हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मैं आपको बताती हूं एजुकेशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं जो भी स्टूडेंट्स डीएलएड में हैं तो वो लोग अपनी कॉपी एग्ज़ाम में कैसे लिखें और वो 95% अपने एग्ज़ाम में कैसे स्कोर कर सकते हैं अपनी कॉपी लिख के। तो मैं आज आपको सारी डिटेल बताऊंगी कि आप लोग अपनी जो एग्ज़ाम में कॉपी है वो किस तरीके से लिखें और किस तरीके से आपको लिखना चाहिए। क्योंकि एज अ टीचर जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो क्या क्या चीज़ें स्टूडेंट की चेक करते हैं, जिसके हिसाब से हम लोग मार्क्स देते हैं, हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बताऊंगी कि आप लोगों को भी वही चीज़ें फॉलो करनी है। क्योंकि कॉपी चेकिंग होते टाइम आप लोगों की यही जो पॉइंट्स हैं ध्यान में रखे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उनको सब कुछ आता है, लेकिन उनकी जो प्रेजेंटेशन होती है, वो जो आंसर शीट को प्रेजेंट करते हैं तो वो सही नहीं होती है, जिसकी वजह से उनके काफ़ी मार्क्स कटते हैं। तो आज मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगी कि आप लोगों को कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो ये जो टॉपिक के बारे में मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, जो चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है डीएलएड के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट या फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है उनके लिए। क्योंकि वो न्यूली डीएलएड में एडमिशन लेते हैं, उनके एग्ज़ाम आते हैं, तो उनको आइडिया नहीं होता है कि कॉपी कैसे लिखनी है। तो आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और जो भी माइन्यूट चीज़ें हैं इसमें उसको समझने की कोशिश करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का जो पॉइंट है वो है राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। आप लोग कोई सी भी राइटिंग में लिख रहे हो, हिंदी में लिख रहे हो या इंग्लिश में लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, आप लोगों की राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ मैंने देखिए आपको दो राइटिंग में लिख के बताया है, एक ऊपर देखिए और एक नीचे देखिए। ऊपर वाली देखिए हमने कैसे जमा जमा के लिखा है और एक लाइन में कितने वर्ड्स लिखे हैं अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं। लेकिन नीचे आपने देखिए आपने चिपका चिपका के लिख दिए सारी चीज़ें, तो कैसी फैल रही हैं और दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, साफ़ सुथरा नहीं लग रहा है। तो आपको लिखना कैसे, आपको जो मैंने फर्स्ट बताया है आपको ऐसे लिखना है ताकि आपकी जो कॉपी है वो क्लीन दिखे और जो भी कॉपी आपकी चेक कर रहा है उसको अच्छा लगे कॉपी चेक करने में, उसको कचरा ना लगे आपकी कॉपी, और वो ध्यान से आपकी कॉपी अच्छे से चेक कर पाए, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपकी कॉपी में आपको ऐसे लिखना है, राइटिंग एकदम क्लियर लिखना है और थोड़ा थोड़ा गैप देना है। यह मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि आप लोगों को कॉपी कैसे लिखनी है और कैसे राइटिंग का यूज़ करना है। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका हो गया राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। अब सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, डोंट यूज़ अदर कलर पेन एक्सेप्ट ब्लू पेन। तो आप लोग कोशिश करें, जो आप लोग कॉपी लिख रहे हैं, जिससे आप लोग आंसर्स लिख रहे हैं, तो आप एक ही पेन में लिखें, आप सिर्फ ब्लू पेन में लिखें। मैं यहाँ आपको टिप दूंगी कि आप लोग ब्लैक पेन का भी यूज़ ना करें, आप सिर्फ ब्लू पेन का यूज़ करें। अगर कोई आपकी हेडिंग है या आपको जिसको हाईलाइट करना है तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं या उसको थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं ब्लू पेन से ही, लेकिन आप सिर्फ एक ही पेन का यूज़ करें, इससे आपकी कॉपी क्लीन दिखती है। ब्लैक पेन का यूज़ इतना ना करें और कोई भी कलर पेन तो वैसे भी हम लोग यूज़ नहीं करते, तो आप लोग सिर्फ ब्लू पेन का यूज़ करें। और जो पेन होना चाहिए आपका बॉल पेन होना चाहिए, जेल या इंक पेन नहीं होना चाहिए। क्योंकि कॉपी में क्या करता है वो ज़्यादा दिन तक रहता है तो वो कलर छोड़ने लगता है, जिसके अगर हो सकता है कि आपकी कॉपी लेट में चेक होती है, वो कॉपी आपकी रखी रहती है, तो वो क्या हो सकता है आपका जो आंसर है वो उसमें क्या हो सकता है, आपका जो आपने जिस भी पेन से लिखा है वो आपका जो वर्ड्स हैं वो फैलने लगते हैं। इसलिए आप बॉल पेन का यूज़ करें, ब्लू बॉल पेन का। अब है थर्ड, अंडरलाइन हेडिंग्स। ये सभी को पता है, हम शुरू से हमको पता ही है, आपने 10th 12th के भी एग्ज़ाम दिए होंगे। तो सेम आपको डीएलएड में भी क्या करना है, आपको जो भी आप चीज़ लिख रहे हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन करे अधिगम क्या है, तो आपको सबसे पहले अधिगम लिखा है, जैसे मैंने यहाँ लिखी अधिगम लिखा है, उसको अंडरलाइन करा है, फिर उसकी डेफिनेशन लिखी है। और यहाँ पर आप लोग एक और चीज़ चेक करिए, मैंने क्या करा है, जहाँ अधिगम को अंडरलाइन करा वहाँ नीचे गैप छोड़ दिया है यहाँ पर मैंने गैप छोड़ दिया है। और मैंने ये देखिए फिर सामने यहाँ पर लिखा हुआ है अधिगम का अर्थ है सीखना है, लेकिन अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है। तो आपको इस टाइप से लिखना है गैप दे के। अब नीचे ही देखिए एक और तरीके से लिखा है मैंने, अब अधिगम को अंडरलाइन कर दिया, यहाँ अंडरलाइन की भी जगह नहीं बच रही है क्योंकि हमने नीचे लिख दिया है। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो आप जहाँ अंडरलाइन कर रहे हैं वर्ड को, उसके नीचे भी गैप दे दिए, जैसा मैंने ऊपर लिखा है वैसे आपको लिखना है।
आपको जो मैंने नीचे लिखा है वैसे नहीं लिखना है, ऐसा आपका जो आंसर है वो गंदा दिखेगा और साफ समझ में भी नहीं आएगा। और सामने वाले के पास इतना टाइम नहीं है आपका इतना गहराई से आपकी कॉपी चेक करे, वो सिर्फ अच्छे से देखता है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी, आपने आंसर को किस तरीके से लिखा है। तो आप लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखना है अपनी कॉपी को लिखते टाइम। अब है पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन सीक्वेंस। अब आप लोगों का जो पेपर आता है वो सेक्शन वाइज अगर आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जो तो आप लोग इसमें से जो भी सेक्शन पहले कर रहे हैं तो वो सेक्शन को ऊपर बड़ा बड़ा लिखिए, अच्छे से उसको हाईलाइट करिए, सेक्शन ए। फिर अगर आप उसका प्रश्न 1 कर रहे हैं, क्वेश्चन 1 कर रहे हैं तो उसको आप लिखिए। लेकिन अगर आप प्रश्न 1 के बाद प्रश्न 4 कर रहे हैं तो आपको उसको प्रश्न 2 नहीं लिखना है, आपको उसको प्रश्न 4 करके ही लिखना है। अगर आप प्रश्न 1 के बाद प्रश्न 4 लिख रहे हैं तो आपको प्रश्न 4 ही उसका नंबर डालना है, ताकि कॉपी चेक करते टाइम जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको प्रॉब्लम ना हो आपके आंसर ढूंढने में। तो आपको सारे क्वेश्चन को नंबर देना है। आप जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आप पहले लिख रहे हैं या कोई भी सेक्शन आप पहले शुरू कर रहे हैं तो उसको आप हाईलाइट करें। नहीं तो फिर क्या हो सकता है, अगर आप हाईलाइट नहीं करेंगे तो वो तो सीक्वेंस वाइज आपकी कॉपी चेक करेगा, तो वो आपके प्रश्न 4 को प्रश्न 1 समझ लेगा, वो काट देगा और आपके नंबर भी कट जाएंगे। इसलिए आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 5, कट द वर्ड्स प्रॉपरली। अगर आपकी शीट पे कोई मिस्टेक हो जाती है बाई चांस, सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आपकी कोई गलती ना हो। अगर बाई चांस आपकी गलती हो भी जाती है तो आपको काटना किस तरीके से, जो मैंने फर्स्ट यहाँ लिखा अधिगम 1, जो मैंने काट के रखा है ऐसा आपको बिल्कुल नहीं काटना है। देखिए कितना गंदा दिख रहा है। जो मैंने नीचे आपको बताया एग्जाम्पल, आपको एक लाइन में ऐसे काटना है। अगर आपको कुछ भी गलत हो जाता है या मिस्टेक हो जाती है, आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह बिल्कुल नहीं कट करना है, ऐसा गंदा दिखेगा और इससे आपकी जो कॉपी है वो क्लीन नहीं दिखेगी। तो आपको अगर कट भी कुछ करना है तो आपको एक लाइन में ऐसे कट करना है। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 6 पे। अगर आप मैथ्स की बात करें तो डीएलएड में आपका सब्जेक्ट मैथ्स भी होता है। अगर आपका मैथ्स का सब्जेक्ट है तो उसमें आप कुछ भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, कुछ भी उन्होंने सॉल्यूशन बोला है, तो उसमें आप फार्मूलाज जो होते हैं उसको सबसे पहले अंडरलाइन करिए या उसको बॉक्स में आप डाल के रखिए। अगर आप कोई भी फार्मूला इंडिकेट कर रहे हैं तो उसके आसपास एक बॉक्स बना दिए, बॉक्स के अंदर वो फार्मूला लिखिए या उस फार्मूले को अंडरलाइन कर दिए। या कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड आप बता रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करिए, ताकि जब भी कोई कॉपी आपकी चेक करे तो उसको साफ क्लीन दिख सके कि आपने क्या फार्मूला बताया है, आपका फार्मूला क्या सही है। तो आपको इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है। मैथ्स में आपको कोई भी फार्मूला हो या कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड हो तो उसको आपको अंडरलाइन करना है या फिर आपको उसके आसपास बॉक्स बना देना है। मतलब उस वर्ड को या उस फार्मूले को आपको बॉक्स में लिखना है। अब है पॉइंट नंबर 7, डोंट फंबल द वर्ड। इसका मतलब आप लोगों को जो शब्दों का खेल है वो नहीं खेलना है। अगर आपका 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जो पूछा है आपको पॉइंट टू पॉइंट उसका आंसर देना है। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कुछ और हमें आता नहीं है तो हमने कुछ और का आंसर कुछ और दे दिया। क्वेश्चन कुछ और पूछा है तो आप लोगों ने उसको कुछ और बता दिया। क्वेश्चन पूछा है कि इसका आपको प्रोसेस बताना है, प्रक्रिया बताना है, आप उसका टाइप बता रहे हो उस चीज़ का। तो आपको ऐसे नहीं करना है, खासतौर पर 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन पे। लॉन्ग है आपका आंसर 5 या 6 मार्क्स का तो आप उसमें सब बता सकते हो, टाइप भी बता सकते हो, प्रोसेस भी बता सकते हो, हर चीज़ बता सकते हो। लेकिन आपको जो पूछा जाए वही पॉइंट टू पॉइंट बताना है, ज़्यादा कहानी नहीं लिखनी है। इससे क्या हो सकता है, गलत इंप्रेशन पड़ता हैगा आपका जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है। तो आप ट्राई करिए जो भी आप लिख रहे हैं वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखें और सही लिखें। और जो पूछा जाए आपको सिर्फ वही लिखना है। अगर 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। लेकिन अगर आपको 6 या 7 मार्क्स का उसका वही क्वेश्चन आपको 6 या 7 मार्क्स में पूछते हैं तो आप उसका सब उसके टाइप भी लिख सकते हैं, प्रकार लिख सकते हैं, प्रोसेस लिख सकते हैं, यानी विधि सब लिख सकते हैं। लेकिन यह 2 या 3 मार्क्स क्वेश्चन है तो आपको वो पॉइंट टू पॉइंट ही एक्सप्लेन करना है। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 8, ट्राई टू अटेम्प्ट ईच क्वेश्चन। यहाँ आप कोशिश करिए, आपको पढ़ के सब जाना है, सारी चीज़ों को पढ़ना है। लेकिन कभी होता है कि क्वेश्चन, कभी क्या अक्सर ही होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन हम लोगों को नहीं आते, हमसे नहीं बनते हैं। तो लेकिन आपको वो छोड़ के नहीं आना है, आपको उसको अटेम्प्ट ही करके आना है। ठीक है।
क्योंकि इससे क्या होता है कि आप लोगों का अगर आप छोड़ के आएंगे वो क्वेश्चन तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप उसमें कुछ लिख के आएंगे तो आपको हो सकता है उसमें 1 या 2 नंबर मिल जाए। इसलिए आप कोशिश करें कि जो क्वेश्चन है वो सारे आप अटेम्प्ट करें, कुछ भी छोड़कर ना आए। अब एक पॉइंट 9, राइट अकॉर्डिंग टू मार्क्स। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबको ये चीज़ फॉलो करना है कि आप लोगों को मार्क्स के हिसाब से लिखना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है उनको वो बहुत अच्छे से आता है तो वो पेज भर के लिख देते हैं, लेकिन क्या होगा पेज भरने से, आपको मार्क्स तो 2 ही मिलने हैं, 2 से ज़्यादा तो मिलेंगे नहीं। इसलिए आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर मैंने आपको बता के रखा कि आपको 2 मार्क्स में कितना लिखना है, 3 मार्क्स में कितना लिखना है। तो 2 मार्क्स का अगर आपका क्वेश्चन है तो आपको 3 से 4 लाइनें लिखनी है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 6 से 8 लाइनें लिखनी है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 12 से 14 लाइन लिख सकते हैं। अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है तो आप फिर हाफ पेज से ज़्यादा लिखिए या फिर आप फुल पेज भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 6-7 मार्क्स का अगर आपको पूछा जाता है तो आप 1.5 पेज या 2 पेज भी लिख सकते हैं, उसमें आपकी कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन 2, 3, 4, 5 में आपको इतना ही लिखना है, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। खास तौर पे आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं लिखना है। ज़्यादा लिखने से आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने आपको मिलना होगा। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपको कोई टॉपिक आता है तो आपने उसमें डिटेल में लिख दिया पूरे पेज में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 2 मार्क्स में आपको सिर्फ 3 से 4 लाइन ही लिखना है, उतने में ही एक्सप्लेन करना है। तो होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।